जय हिंद साथियों। आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ग्रामीण विकास प्रवेश का ये आपका प्रैक्टिस संख्या 17 है। ठीक है, इससे पहले 16 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा और हिंदी तथा जीके का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो देरी किस बात का, अभी जाएं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं में खुरपका और मुंहपका, ठीक है, पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग फैलता है, जिसके लक्षण क्या है? तो ध्यान देना, खुर अर्थात जो नख होता पशुओं का और मुंह में छाले एवं घाव होना। दूसरा इन्होंने दिया पशु का खाना पीना चलना आदि कठिन होना। तीसरा दिया है पशु का निरंतर दुर्बल होना। तो यहाँ पे याद रखिए ये तीनों का तीनों लक्षण, अर्थात डी वाला आपका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, खुरपका और मुंहपका जो बीमारी है प्रमुख रूप से गाय भैंसों आदि में पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो 76 का आपका डी सही हो जाएगा। चलिए बात करते 77 में। ठीक है, तो 77 में इन्होंने क्या कहा, व्यक्ति अध्ययन में जानकारी चाहिए। व्यक्ति अध्ययन में किसकी जानकारी चाहिए? तो याद रखिएगा सामाजिक पर्यावरण स्वास्थ्य पारिवारिक उपयुक्त सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? डी वाला सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। 78 में इन्होंने क्या, ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई। ठीक है, ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई क्या है? यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो ये क्या होता? परिवार होता। ठीक है, ग्रामीण समाज की मूलभूत जो इकाई होती है, यानी कि ग्रामीण समाज जो बनता है मिलके किससे? तो परिवार से। ठीक है, ए आपका सही हो जाएगा। 79 की बात करते इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य भेद की श्रेणी इनमें से कौन सी है? तो याद रखिएगा 79 का आपका सी सही है, जैविकीय श्रेणी, अर्थात जैविकी श्रेणी और सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी, ये ए बी आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अर्थात सी आपका उपयुक्त दोनों। ठीक है, 79 का आपका कौन सा है? सी वाला। चलिए 80 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, तो 80 में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भारतीय ग्रामीण समाज के मुस्लिमों में शादी से संबंधित एक समस्या पति पत्नी के बीच उम्र में बड़ा अंतर है। ठीक है, यह सत्यता उत्तरदायी है पारिवारिक अनुरूपता में कमी से, प्रसव उत्पत्ति में कमी से। ठीक है, रंडापा अर्थात हो जाएगा वैधव्य से। यहाँ पे जो आपका सही है उपयुक्त सभी है। ठीक है, और कितना माना गया है? लड़की की जो उम्र मानी गई है 18 साल। ठीक है, 80 का आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। 81 की बात करते इन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 81 इन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यहाँ पे याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद। तो 81 का आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में इन्होंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा 83 में इन्होंने कहा 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या के अवरोही, ठीक है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित अर्थात घटते क्रम में। याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा जनसंख्या था वो इलाहाबाद में। कहाँ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद के बाद अगर हम लोग बात करें दूसरे नंबर पे जो आपका आता है तो आपका हो जाएगा कौन सा? गाजियाबाद। ठीक है, तीसरे नंबर पे आजमगढ़, चौथे नंबर पे लखनऊ। तो इलाहाबाद, ठीक है, उसके बाद गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ, अर्थात ए सी बी डी। ठीक है, कौन सा? ए सी बी डी। ए सी बी डी तो आपका हो जाएगा ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए सी बी डी। चलिए 84 नंबर प्रश्न की बात करते इन्होंने क्या कहा, प्रश्न संख्या 84। 84 में इन्होंने कहा, ध्यान देना, 84 में देखिएगा नगरवाद का अर्थ क्या है? क्या कहा? नगरवाद का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा नगरीय जीवन शैली। ठीक है, नगरवाद से तात्पर्य नगरीय जीवन शैली से होता है। ठीक है, चलिए 85 की बात करते इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिए,
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना ये आपका प्रारंभ किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और ये कब से कब चला? तो 2007 से 2012 तक, ठीक है। तो 85 का आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। 86 की बात करते हैं, ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? याद रखिएगा ये ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है, ठीक है। चलिए 87 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा? ग्रामीण, ठीक है, भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? ये किसने प्रस्तुत किया था? तो मेबोई ने, ठीक है। किसने किया? मेबोई ने, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे आपका 87 का हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 88 की बात करते इन्होंने क्या कहा है? ग्रामीण स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो ग्रामीण स्तरीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे याद रखिएगा डी वाला, सामाजिक सुधार, आर्थिक एवं व्यावसायिक आधार और संपत्ति आधार, अर्थात आपका डी वाला सही हो जाएगा 88 का डी। 89 की बात करते इन्होंने क्या कहा? 89 में ध्यान देना, 89 में कहा है कि कुटीर ज्योति योजना, ठीक है, कुटीर ज्योति योजना निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम से संबंधित है? तो 89 का याद रखिएगा सी वाला। कौन सा? सी वाला। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, इसी से रिलेटेड था कुटीर ज्योति योजना, ठीक है। चलिए आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 में इन्होंने क्या कहा? महालवाड़ी, ठीक है, महालवाड़ी प्रथा को किसने शुरू किया? याद रखिएगा 90 का आपका हो जाएगा कौन सा? सी वाला, आगरा एवं अवध प्रांत, ठीक है। आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 91। 91 में इन्होंने क्या कहा? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? तो 25 सितंबर 2001 को, ठीक है। कब किया गया? 25 सितंबर 2001 को इसका शुभारंभ किया गया था। 92 की बात करते इन्होंने क्या कहा? उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये आपका कहाँ पड़ता है? तो कानपुर में पड़ता है। और कानपुर को क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि चमड़ा उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। 93 की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? अर्थात उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, ठीक है। और कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं, ठीक है। चलिए 93 का आपका डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 94 में इन्होंने क्या कहा कि निम्नलिखित में से ग्रामीण कारीगर की श्रेणी में कौन आता है? तो याद रखिएगा ये सभी आते हैं। कौन आते हैं? जुलाहा, लोहार और कुम्हार, ये सभी के किसमें आते हैं? ग्रामीण कारीगर की श्रेणी में आते हैं। 95 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध इनमें से किससे है? तो किससे है? तो याद रखिएगा 95 का आपका हो जाएगा डी वाला, उपयुक्त सभी, जितने सारे दिए गए हैं इन सब से ही, अर्थात पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना, पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए और राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाना। 95 का आपका कौन सा? डी वाला। चलिए 96 की बात करते इन्होंने क्या कहा? ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम किससे की जा सकती है? तो ये याद रखिएगा 96 का आपका डी, यहाँ पे डी आपका सही है। जितने भी आपके दिए गए हैं तीनों, कृषि रसायनों की उचित मात्रा एवं उसके प्रयोग हेतु विशेषज्ञों की सलाह पर। दूसरा दिया है मिट्टी अथवा फसल कीट रोग का परीक्षण करवाकर। तीसरा दिया वातावरण की परिस्थितियों के अनुकूल होने पे। तो यहाँ पे आपका 96 का कौन सा है? डी वाला सही है। चलिए 97 की बात करते इन्होंने क्या कहा? छठ पूजा। छठ पूजा जो आपका दिया गया है, किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार की एक महत्वपूर्ण त्योहार है। तो ये इसमें रवि अर्थात सूर्य देवता की पूजा किया जाता है, ठीक है। छठ पूजा की बात करें तो मुख्यतः बिहार में, ठीक है, बिहार का ये जो आपका बहुत ही फेमस है, ठीक है, जिसमें सूर्य देवता की पूजा किया जाता है, ठीक है। चलिए 98 की बात करते इन्होंने क्या कहा कि भाई मनुष्य को किस आधार पर सामाजिक प्राणी कहा जाता है? तो किस आधार पे कहा जाता है? तो उपयुक्त सभी, ठीक है। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। आवश्यकता मनुष्य को सामाजिक बनाती है, समाज से व्यक्ति का विकास होता है, ठीक है। तो 98 का डी वाला याद रखिएगा। 99 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा?
भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो याद रखिएगा विनोबा भावे से। और सर्वप्रथम कहाँ से? तो याद रखिएगा कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 99 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। 100 की बात करती इन्होंने क्या कहा? आशा का संबंध किस विभाग से है? तो याद रखिएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। ठीक है, इससे आपका क्या है? आशा क्या है? रिलेटेड है। ठीक है, तो 100 का आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।